एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ऑन फायर। तो आज करेंगे हम टाइम एंड वर्क की शॉर्ट ट्रिक्स। सारे क्वेश्चंस हैं ये इन सारे एग्जाम्स में तो आते ही आते हैं, लेकिन अगर आपके एग्जाम में टाइम एंड वर्क का टॉपिक है तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके बेसिक्स आते हैं तो बहुत बढ़िया, यहीं से स्टार्ट कीजिए। लेकिन आपको बेसिक्स नहीं आते तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, वो बहुत ही छोटी सी वीडियो है। आज हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ होगा। तो अगर आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी आते हैं मुझे कमेंट्स में आंसर बताओ, और नहीं आता है तो हमसे सीखने वाला है। देखो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ए और बी मिलकर 18 दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 24 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं, ए और सी मिलकर 36 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं। अगर उन तीनों को एक साथ लगा दिया जाए टोटल काम कितने टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे? तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है, भले ही लेवल चेंज हो गया हो, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। देखो ये हमारे लेवल 3 के क्वेश्चन है तो पहले वाले से बेटर होगा क्वेश्चन। देखो क्या करोगे, इन सबका एलसीएम लोगे। आपके दिमाग में आ रहा है अच्छा 72 एलसीएम है, ठीक है। तो 18 के टेबल में 4 बार में आएगा, 24 के में 3 बार में आएगा और 36 के में 2 बार में आएगा। आपको डायरेक्टली लिखना है, कब तक वैसे करके लिखते रहोगे अपॉन में, है ना। मतलब क्या करा है, 72 को 18 से डिवाइड करो, 72 को 24 से डिवाइड करो, 72 को 36 से डिवाइड करो। ठीक, ए और बी मिलके बना पा रहे हैं 4 यूनिट। लिख लो, मैं नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो यहाँ पे मैंने लिख लिया, ए और बी मिलके कितने बना पा रहे हैं 4 यूनिट, बी और सी मिलके कितने बना पा रहे हैं 3 यूनिट, और सी और ए मिलके बना पा रहे हैं सिर्फ 2 यूनिट। ठीक है, लिख लिया। अब क्या करो, सब मिला के कितने बना रहे हैं ये 4 3 7 2 9 यूनिट्स बना पा रहे हैं तीनों मिलके। अच्छा, अगर मैं इस साइड को भी प्लस करूँ तो क्या आएगा? देखो ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 आ रहे हैं ए, बी कितनी बार है 1 2, सी कितनी बार आ रहा है 1 2, तो सी भी 2 बार आ रहा है। ठीक है, देखो 2 2 2, ये 2 बाहर निकाल ले, कॉमन ले लेते हैं इस 2 को। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9। अच्छा 2 से काटोगे कितना आएगा 4.5, इसे आप 4 होल 1/2 भी लिख सकते हो। मतलब ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो 4.5 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम कंप्लीट 4.5 दिनों में हो जाएगा। फाइन, अच्छा लगा। देखो क्या करा हमने, दिया हुआ था 18 24 36 डेज में कुछ ये पेयर्स मिलके काम कंप्लीट करेंगे। हमने कहा एलसीएम निकालते हैं, निकाला। एलसीएम को जितने दिन से दिया हुआ था उनसे डिवाइड कर दिया, 4 3 2 इनकी एफिशिएंसी आ गई। फिर हमने क्या करा, अच्छा ए बी मिलके 4 दिनों में कर रहे हैं, बी सी मिलके 3 दिनों में कर रहे हैं और ए सी मिलके 2 दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा एक काम करता है, उस साइड भी प्लस कर ली, इस साइड भी प्लस कर ली। यहाँ प्लस करके देखा तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी ऐसे आ रहा था, तो हमने 2 कॉमन लिया और दूसरी साइड काट दिया। तो मतलब ए बी सी मिलकर एक दिन में सिर्फ 4.5 यूनिट बना पा रहे हैं। उन्हें कितने यूनिट्स बनाने हैं भाई? उन्हें बनाने हैं 72 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो 4.5 को आप 4 होल 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, 4.5 यूनिट बना रहे हैं मतलब 4 होल 1/2 बना रहे हैं। अगर मैं कुछ ऐसा लिखना चाहूँ तो 4 2 8 + 1 9/2 से लिख सकते हो। ठीक है, 4.5 को आप 9/2 लिख सकते हो ना, वही लिख रहे हैं तो 9/2। अब देखो क्या है ना, एक रूल होता है जो अपॉन में होता है वो ऊपर ऐसे चला जाता है, तो 72 × 2/9, 9 8 72 और 8 2 16, मतलब 16 दिनों में वो सारा काम ए बी सी मिलकर 16 दिनों में सारा काम कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई ए बी सी एक दिन में बना रहा है 9/2 यूनिट्स, टोटल कितने बनाने हैं 72 यूनिट्स। अब क्या था 9/2 था, ये जो 2 है वो सबसे नीचे है, तो जब ये रेसिप्रोकल होगा ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे 72 × 2/9 बचेगा। 9 से आप 72 को 8 बार में काट दोगे और 8 2 16 होता है। ए बी सी मिलकर टोटल 16 डेज में काम कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, देखिए आपको इसमें क्या करना है ना, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ए और बी मिलकर 20 दिन में काम कंप्लीट करेंगे, बी सी मिलकर 15 डेज में और सी और मिलकर 12 डेज में। तो आपसे पूछा गया है अगर सिर्फ बी अकेला इस पूरे काम को कंप्लीट करेगा तो वो कितना टाइम लेगा। फाइन, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अब तक तो आपको आदत पड़ गई होगी, आपको पता है यार क्या करना है आगे। इन सब का एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा भाई 60 आएगा। 20 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है भाई 3 बार में आता है। 15 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है भाई 4 बार में आता है। 12 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है भाई 5 बार में आता है। ठीक है, तो ए और बी मिलकर 3 यूनिट बना रहे हैं, मतलब
ए और बी मिलकर सिर्फ 3 यूनिट बना रहे हैं, ठीक है। बी और सी मिलकर सिर्फ 4 यूनिट बना रहे हैं। ए और सी मिलकर सिर्फ कितने 5 यूनिट बना रहे हैं, ठीक है। फिर से क्या करेंगे भाई, सेम चीज करते हैं, अब तक तो सेम ही करना है। टोटल मिलकर कितने भाई 2, ए और ए 2 ए हो गए, बी और बी 2 बी हो गई, सी और सी 2 सी हो गए, इज इक्वल्स टू 4 5 9 3 12। फाइन, अब यहाँ पे क्या करोगे भाई, 2 कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 12। अब 2 से 12 काटा भाई 6 डेज हो गए, मतलब ए बी सी मिलकर एक दिन में 6 यूनिट बना पा रहे हैं। और टोटल कितनी बनानी है भाई, टोटल बनानी है 60 यूनिट। तो ए बी सी मिलकर एक दिन में 6 यूनिट बना रहे हैं। और अगर आपको याद हो, ए और सी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट बना रहे थे भाई। ए बी सी देखो, ए बी सी एक दिन में कितना कर रहे हैं, 6 यूनिट बना रहे हैं, और ए और सी मिलकर 5 बना रहे थे। मतलब जो बी बचा हुआ है वो सिर्फ कितना बना रहा है, सिर्फ 1 यूनिट बना रहा है ना। अगर मैं आपको इसे ऐसे सॉल्व करके दिखाऊंगा, अगर आपको इसे नहीं समझ आ रहा है बाय एनी चांस, ए और सी मिलकर कितने बना रहे थे 5, तो बी प्लस 5 इज इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ 5 है, यहाँ 6, 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा, बी सिर्फ कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है, क्योंकि ए और सी मिलकर टोटल 5 बना रहे हैं, और टोटल ये ए बी सी मिलकर 6 बना रहे हैं। एक ही तो यूनिट बढ़ा। बी कितना काम कर रहा है भाई, बी सिर्फ 1 यूनिट बना रहा है एक दिन में, तो उसे टोटल बनाने कितने हैं भाई, 60 यूनिट बनाना है। तो एक दिन में एक, तो मतलब 60 दिन में अपना काम कंप्लीट कर पाएगा। समझे, आया ना समझ, इजी था। आपको होमवर्क से ना इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दो। अब हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियोस में।